हेलो एवरीवन, नमस्कार। A1 एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आस्था, भूगोल की एजुकेटर A1 एजुकेशन के आपके इस प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम संसाधन भूगोल का जो आपका सिलेबस है, पेपर फर्स्ट सेकेंड ईयर BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का जो आपका संसाधन भूगोल का सिलेबस है उसको हम देखने वाले हैं। इसमें आपका क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा उसको देखने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि आप क्या अप्रोच लेके चले, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस तैयारी को करने के लिए। तो आइए देखते हैं। आपका जो पहला पेपर है सेकेंड ईयर में वो है रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। और इसके पहले सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बात करें इसके सिलेबस की, तो जो पहला आपका जो खंड है, पहला जो भाग है, 3 सेक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, या कह दीजिए 3 यूनिट मान लीजिए चाहे आप उन्हें। तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर पहले सेक्शन में कै सेक्शन में जो जो चीज़ें दी गई हैं, पहले पूछा गया है संसाधन भूगोल की जो प्रकृति है, नेचर जो है उसके बारे में। देन उसका जो क्षेत्र है, स्कोप क्या है उसका, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़े हम संसाधन भूगोल। तो ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी है, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, उसमें पूछा गया परिभाषा और वर्गीकरण। किसकी परिभाषा और वर्गीकरण? ये संसाधनों की परिभाषा और वर्गीकरण है, जिसके अंदर खास तौर से हमें पढ़ना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को। और इन संसाधनों का जिमरमैन महोदय ने जो वर्गीकरण दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप बेसिकली अगर देखें तो सेक्शन ए में अगर इन 2 को भी कवर कर लेते हैं तो आप आराम से एक सेक्शन आपका कवर हो गया, आप आराम से उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर ये जो है इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो चाहे तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन इसमें से करना है तो ऊपर वाले कर लीजिए 2, या फिर ये नीचे वाला कर लीजिए। अब ये अगला क्या है इसको देखते हैं। इसमें है नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्राकृतिक संसाधन जो है उनको हमें देखना है कि पृथ्वी पे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन जो है ग्लोबल लेवल पे मौजूद हैं, उनका वितरण कहाँ कहाँ है, कितना हमने इनका उपयोग कर लिया है, कितना इनका एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, किस तरीके से कहाँ कहाँ हम इनको उपयोग कर रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये इन सब टॉपिक्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे, ये सब आपको पढ़ना है इसके अंदर। अब ये कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से आपको करने हैं, उनमें आ जाएगा वन संसाधन, जल संसाधन, मिट्टी, मत्स्य, खनिज संसाधन और जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं वो सारे। और इनमें भी जितने भी ये परंपरागत हैं ये हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी अब हम उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उनको भी हमें पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन ख क्या बात करता है, खंड ख या सेक्शन बी क्या बात करता है, ये कहता है कि मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स को भी आप पढ़िए। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन से रिलेटेड सब कुछ, पॉपुलेशन का बेसिक जो है कैसे आप उसे परिभाषित कर रहे हो, कैसे देख रहे हो आप पॉपुलेशन को, कितना घनत्व है किसी भी क्षेत्र में, कितनी वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन में, कहाँ कहाँ पॉपुलेशन जो है वितरित है, कहाँ सघन रूप से है, कहाँ निर्जन क्षेत्र है, ये आपको पढ़ना है इसमें। फिर असमानता के क्या कारण है, क्यों है ऐसा, किसी जगह पे ज़्यादा है किसी जगह पे कम है। जनसंख्या संसाधन के संबंध, जो ये रिसोर्स हैं ये क्या जनसंख्या से प्रभावित होते हैं, इनके बीच क्या अंतर संबंध देखने को मिलता है, इनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं जो जनसंख्या की वजह से संसाधनों पे जो बोझ पड़ रहा है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इनको पढ़ना है। अगला इसके अंदर हमें कवर करना है कृषि संसाधन, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। कृषि संसाधन में जितने भी कृषि के माध्यम है वो सब आ जाएंगे, उनसे उत्पन्न जो भी खाद्यान्न है या जो पेय पदार्थ हैं इनको मुख्य रूप से हमें करना है। जिसमें से मुख्यतः जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है मत्स्य का क्षेत्र जो है उसको हमें डिटेल से करना है। जो अनाज वाली जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें से कुछ आ जाती हैं मुख्य चावल, गेहूं, मक्का, जो ये इम्पोर्टेंट रूप से हमें करना है। और इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ये चावल, गेहूं, मक्का, जो इसमें से कुछ ना कुछ 1 या 2 को तो जरूर पूछा जाता है। फिर बात करते हैं पेय जो पदार्थ के रूप में जो हम उपयोग कर लेते हैं, उनमें चाय, कॉफ़ी या कहवा और तंबाकू, ये इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हमें कवर करना है, पूछा जाता है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो भी ठीक है, ये कर लेंगे तो भी ठीक है, एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक में आपका हो जाएगा।
फिर बात करते हैं वाणिज्यिक फसलों की। वाणिज्यिक फसलों में जैसे गन्ना है, जूट है, रबड़ है, कपास, रेशम है, कोई भी कृत्रिम फाइबर्स जो है, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हम उपयोग करते हैं वो इसके अंदर आ गई, ये हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें देखना है ये सब कृषि प्रदेश अगर हम ग्लोबल लेवल पे, विश्व के स्तर पे इनको देखें तो क्या किस तरीके से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये मौजूद है, इसको हमें देखना है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी आपसे। अब अगला हम देखते हैं, अगला सेक्शन जो हमारा है सी खंड ग, इसके अंदर सिलेबस क्या कहता है, क्या क्या करना है आपको करना है। संसाधन जो रिसोर्स हैं उनको हम देख चुके, नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, ये सब हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब इनका हम उपयोग कैसे करें, इसको समझना है। क्या इसके उपयोग के लिए कोई कॉन्सेप्ट है, क्या संकल्पनाएं दी गई हैं तो उन्हें देखना है। संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए उसको समझना है। देन उसके बाद में संसाधन उपयोग में प्राकृतिक और सांस्कृतिक बाधाएं, क्या कोई कांस्टेंट है, नेचुरल और कल्चरल कांस्टेंट जो है, मानव की वजह से कुछ कांस्टेंट या कुछ नेचर की वजह से कुछ कांस्टेंट है, तो उन्हें हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में है जल का संरक्षण जो है, मृदा का संरक्षण और वन का संरक्षण जो है, इसको हम देख रहे होंगे। साथ ही हम देख रहे होंगे भूमि क्षमता विभाजन, तो इसमें से कभी कभी पूरा क्वेश्चन आ जाता है और भूमि क्षमता विभाजन कभी कभी आपका जो छोटा टिप्पणी आपको लिखना होता है उसमें पूछ लिया जाता है। फिर देखिए विश्व के संसाधन प्रदेश और भारत के संसाधन प्रदेश, तो इसमें क्या करना है, कहाँ कहाँ इन संसाधनों के आधार पे उन रीजन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम भारत में भी देख रहे होंगे और विश्व में भी देख रहे होंगे। ये आपके सिलेबस में भारत के लिए भी पूछा गया है तो इसे भी पढ़ रहे होंगे। फिर इसके अंदर पूछा गया है संसाधन जहाँ जहाँ होंगे उसी आधार पे आर्थिक प्रदेश जो हमें देखने को मिलते हैं, तो भारत में ऐसे कौन से आर्थिक प्रदेश हैं उसको पढ़ रहे होंगे। फिर लास्ट में हम देख रहे होंगे सतत पोषणीय विकास को, तो एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है ऑलमोस्ट हर बार। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली संरक्षण की बात करता है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो किसी भी तरीके के संरक्षण को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कर रहे होंगे। अब ये आपका सिलेबस की हमने बात कर ली है, थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। अभी जो है कोरोना टाइम्स में जो आपके एग्ज़ाम का थोड़ा जो सिस्टम बिगड़ रहा है उसकी वजह से अलग अलग गाइडलाइंस निकल रही हैं, लेकिन जो बेसिक जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसको एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है वो बदल रहा है, और क्या हो रहे हैं जो क्वेश्चंस की संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बदल रहे हैं। ये कुछ तब्दीलियां हमें देखने को मिल रही हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सेक्शन वाइज आपको जो एक क्वेश्चन करना ही था हर सेक्शन से, वो बाध्यता भी यहाँ पे ख़त्म की जा रही है। ऐसे कुछ परिवर्तन है, तो टाइम टाइम पे इसकी गाइडलाइंस निकल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज है। बाकी हम बेसिक जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहा करता है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो एग्ज़ाम पैटर्न ये कहता है कि आपके जो है 10 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनमें से पहला जो क्वेश्चन है वो आपको करना अनिवार्य है, ये कंपलसरी आता है ये क्वेश्चन। और इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया होता है, ए और बी। और ए के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। कोई भी 10 जो है आपको टॉपिक दे देते हैं, कोई लोकेशंस दे देते हैं और बताते हैं कि अब इनको आप मानचित्र पे दर्शाइए। इनमें से कोई 5 आपको 10 में से दर्शाने होते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें छोटे जो 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन लिखे जाते हैं, आंसर लिखे जाते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, या फिर MCQ जो है बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन है वो इसमें से आपको पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन आपको करना कंपल्सरी है। फिर उसके बाद आपके जो 9 क्वेश्चन है वो आप तीनों सेक्शन में से हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन उनमें से ज़रूर लेंगे। टोटल आप इन 10 में से कितने अटैम्प्ट करते हैं, 5 अटैम्प्ट करते हैं। तो अब जो 4 करने हैं तो 3 तो हर सेक्शन से एक एक, और 1 किसी भी सेक्शन से। ये आपका पैटर्न रहा करता था। मार्किंग कैसे होती थी, 75 नंबर का एक पेपर, और हर क्वेश्चन जो है वो कितना, 15 नंबर का। और इनमें फिर उसी क्वेश्चन में अगर कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि कोई 3 पॉइंट पूछ लिए कि क्वेश्चन में, तो उसको फिर अलग से डिवाइड किया जाता है कि इसका ये लिखोगे तो 5 नंबर मिलेगा, ये लिखोगे तो 6 मिलेगा, ये लिखोगे तो 4 मिलेगा। इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। तो वो तरीका तो कितने भी गाइडलाइन आ जाए चाहे वो सेम ही रहेगा। तो हमेशा क्या करें,
आपका ये जो पेपर पैटर्न जो चीज़ें कहता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, आप हमेशा ध्यान रखें जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप दर्शाएं, और जिससे क्या होगा आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी, कोई भी चीज़ आपने पैराग्राफ में देख ली, अब आपको पैराग्राफ एग्जाम में एकदम से ऐसे सारी चीज़ें याद नहीं आई तो उनको किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर लीजिए। कोई मैप है, कोई डायग्राम उसके अंदर बन रहा है या आउटलाइन डायग्राम आप उसके अंदर डाल सकते हो, तो कोशिश कीजिए आप वो डालें वहाँ पे। और क्या करें, माइंड मैप बना लें उसका इस तरीके से कि ये जो चीज़ है ये इससे रिलेट कर रही है, इसके बाद ये चीज़ आएगी, इसके बाद ये चीज़ आएगी। तो इसी पैराग्राफ में कम से कम ये जो 5 पॉइंट हैं ये तो क्रम से मुझे लिखने ही है, तो वो जो 5 पॉइंट आपको लिखना है उन्हीं के साथ जोड़ के आप फिर और लाइन्स लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो कितना भी पढ़ लो आप भूलोगे नहीं, आप एग्ज़ाम में जल्दी से उनको कर सकते हैं। दूसरा, रटो नहीं बिल्कुल भी, क्या करोगे, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो फिर आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रख के उसको आराम से करके आ सकते हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इजीली आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर उसके लिए कुछ भी स्पेसिफिक जो हम बता रहे हैं या आप अपने आप से अगर कोई वर्डिंग्स या ट्रिक बना रहे हैं तो वो बेटर है फिर आपकी याद करने और समझने के लिए। एक ये कब जब भी आप ये मानचित्र वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी में, तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं आप हमेशा ये जो सिलेबस आपका मोस्टली किसकी बात कर रहा है, वर्ल्ड की बात कर रहा है और कहीं कहीं इंडिया की बात कर रहा है, तो आप इंडिया और वर्ल्ड का जो है पॉलिटिकल और जो फिज़िकल जो मैप है, जो एटलस है, वो एक बार आप अपनी नज़रों से निकाल लें, फिर हर चीज़ को आप रिलेट करते जाएंगे। और जो हमने मैप वाले क्वेश्चन करवाए हैं उनको बिल्कुल ध्यान से आप इसके अंदर करें। तो इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।